संघर्ष में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज बात करेंगे हम बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश बाबू की। नीतीश बाबू हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, चाहे वो पहले भाजपा के विरोध में रहे हों, भाजपा के पक्ष में आए हों, या उन्होंने कहा हो कि मैं मर जाना अच्छा समझूंगा लेकिन भाजपा में वापस नहीं आऊँगा, फिर भाजपा में आ जाना। तो कुल मिलाकर के वो नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू की। नीतीश बाबू हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, चाहे वे पहले भाजपा से अलग हुए, फिर भाजपा में आए, कभी एनडीए में आए। कभी उन्होंने ये भी कहा कि मैं मर जाना उचित समझूंगा लेकिन भाजपा में वापस नहीं लौटूंगा, फिर भाजपा में आए, कभी लालू के साथ, कभी एनडीए के साथ, कभी अपनी पार्टी के साथ में। तो उन चर्चाओं की बात करें तो अभी नई चर्चाओं की हम बात कर लेते हैं। नई चर्चाओं की बात करें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए थे। ठीक है, पांव छूना चाहिए। प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति के बाद में प्रधानमंत्री हैं वो। लेकिन आज उस समय फिर एक अचानक मोड़ आ गया जब वे पटना में गंगा का जो पुल है उसका फेज 2 का निर्माण होने जा रहा था, तो उसमें लेट लतीफ़ी पर वहाँ के मैनेजमेंट को उन्होंने लताड़ा। जो मुखिया थे श्रीनाथ, उनको काफ़ी उन्होंने बुरा भला भी कहा, और बाद में उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, पाँव पकड़ने की कोशिश की कि अगर आप कहो तो मैं आपके पाँव भी पकड़ लूँ। लेकिन विक्रम सिन्हा जो पास में खड़े हुए थे, डिप्टी सीएम, उन्होंने उनको रोक लिया। तो ये बात तो होगी नीतीश बाबू की। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में। आज हिंगोली में भूकंप के झटके आए, और जिसके हालांकि कोई जनहानि होने की कोई खबर नहीं है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजन लाल का, हालांकि उन्होंने पहले पार्ट बजट उन्होंने पेश किया था अप्रैल से पहले, लेकिन अब उन्होंने पूर्णकालीन बजट दिया कुमारी ने आज प्रस्तुत कर दिया, जिसका पूरा फोकस जो दिया कुमारी का था बजट का, वो पूर्ण रूप से युवाओं पर, महिलाओं पर, चिकित्सा पर, सड़कों पर, रोजगार पर रहा। इसके साथ साथ में उन्होंने विधायकों से, मैं समझता हूँ विधायकों से उन्होंने पूछा था कि 2 काम प्राथमिकता से बताएं, जिसमें उनके विधानसभा क्षेत्रों के 2-2 काम उन्होंने किए। जैसे कहीं नगर पालिका बना दी, कहीं हॉस्पिटल को क्रमोन्नत कर दिया, और उसके साथ साथ में प्रमुख सड़कों का भी उन्होंने उसके अंदर समावेश किया है, जिसको लेकर के अब यह जहां भजनलाल शर्मा ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री को मिठाई खिला करके उनका स्वागत किया। वहीं उनके अब जो है उनकी बजट को लेकर के विपक्ष, हालांकि पक्ष तो उनके बजट के समर्थन में ही बोलेगा, मदन दिलावर सहित कई बड़े नेताओं ने और विधायकों ने उसका बजट को जनोपयोगी बताया। लेकिन मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे अशोक गहलोत, उन्होंने कहा बजट नीरस और दिशाहीन है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा आयुष्मान योजना के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई है। अशोक गहलोत ने 25 लाख रुपए की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में प्रावधान किया था उपचार का, लेकिन उसको 5 लाख किया गया। 5 लाख के बाद में संभावना थी कि 10 लाख किया जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है इस संबंध में बजट में कोई भी बात सामने नहीं आई। वहीं मुख्य पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये किलों से और महाराजाओं से जोड़ा हुआ बजट है, तो उन्होंने अपनी बात उस प्रकार से कही है। लेकिन अब इसको लेकर के क्या कुछ रहेगा वो देखने वाली बात है कि बजट अभी तो आज 11 बजे, कल 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लेकिन अब बजट को लेकर के काफ़ी कुछ चर्चाएं होने लगी है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भी इनको अपना निशाने पर लिया है और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। इन प्रतिक्रियाओं में कुल मिलाकर के बजट को दिशाहीन ही बताया गया है, और जहाँ तक इसको यह भी बताया गया है कि कुल मिलाकर के
विपक्ष ने तो बजट के लिए कहा कि राजस्थान का जो बजट आया है सिर्फ और सिर्फ शब्दों का मायाजाल है। प्रदेश का किसान, मजदूर, युवा सहित हर वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो ये तो हो गई बात बजट की। अब बजट के बाद में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने उज्जैन में जो सिंगर्स 2028 आने वाला है उसकी तैयारियों में जुट गई है और उसकी 12 विभागों की एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसका मुख्यालय उज्जैन में होगा। साथ साथ में ही बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रिया में के रहे जहाँ कलाकारों ने वहाँ वंदे मातरम गीत गा करके उनका स्वागत किया और वो एक्स पर भी साझा किया गया। आज एक बड़ी दुर्घटना हो गई उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हाईवे पर डबल डेकर स्लीपर कोच एक कंटेनर से टकरा गया जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 19 से अधिक लोग उसमें घायल हो गए। यह हादसा सुबह सुबह 5:15 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि जो बस थी उसका न कोई फिटनेस था न उसके पास में कोई कागजात थे। तो ये इस तरह की कार्रवाइयाँ कब तक रुकेगी, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो राजस्थान का जो बजट आया उसमें खाटू श्याम जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, वहाँ काशी और अयोध्या के तर्ज पर वहाँ काशी और अयोध्या के तर्ज पर वहाँ पर कॉरिडोर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आज ही कल भगवान के पट बंद थे, आज उनका तिलक का श्रृंगार हुआ। तिलक का श्रृंगार होने के बाद में तिलक के दर्शन के दौरान यह खुशखबरी वाली बात है। पुष्कर में भी कुछ इसी प्रकार की धार्मिक घोषणाएं की गई है। कुल मिलाकर के हमें इस बात से मतलब नहीं है कि भाजपा का विरोध है, ये भाजपा का समर्थन है, कांग्रेस विरोध कर रही है नहीं कर रही, लेकिन कुल मिलाकर के आज का जो बजट आया है वह मैं समझता हूँ कि जो बहस होगी, जो बजट को लेकर के विधायक पक्ष और विपक्ष में बोलेंगे, उसके सामने उनका नज़ारा देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंग में यही चर्चाएं रही है। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।